एक समय की बात है। राजा सगर की एक राजपुत्री थी। राजा ने यज्ञ करवाया और उसका घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उसे ढूंढते ढूंढते ऋषि कपिल के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने घोड़ा देखा और बिना बात कहने के ऋषि कपिल पर आरोप लगा दिए। पर तपस्वी ऋषि कपिल ने अपनी शक्ति से क्रोध में उन 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं शांति न पाकर धरती पर फंस गईं और स्वर्ग के करीब जाने से रह गईं। कई पीढ़ियां गुजर गईं। तब भगीरथ नाम का एक राजा पैदा हुआ जो अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए बहुत चिंतित था। उसने ठान लिया कि वह स्वर्ग से गंगा को धरती पर लेकर आएगा ताकि गंगा के पवित्र जल से उन भस्म हुए पुत्रों की आत्माएं मुक्ति पाएं। भगीरथ ने कठोर तप और संकट झेलकर कई वर्षों तक ईश्वर की भक्ति की। उसकी भक्ति देखकर गंगा स्वयं स्वर्ग से धरती पर उतरने को तैयार हुई, पर एक बड़ी समस्या थी। गंगा का जल जब स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरता तो उसकी तेज धार से पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। इसलिए भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे गंगा की धारा को संभाल लें। शिव ने उनकी विनती स्वीकार की। जब गंगा स्वर्ग से विशाल ढोल की तरह गिरने लगी, शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें समेट लिया और धीरे धीरे धरती पर उनका प्रवाह छोड़ दिया ताकि पृथ्वी सुरक्षित रहे। गंगा की धाराएं नीचे उतरते हुए भगीरथ के पूर्वजों के भस्म पर बहीं और उनकी आत्माओं को मुक्ति मिली। तभी से इस पवित्र नदी को भगीरथ प्रयत्न से उत्तरी कहकर श्रद्धा से देखा जाता है। इसी कारण गंगा को भगीरथ की देन कहा जाता है। कहानी की सीख सच्ची निष्ठा, धैर्य और कठिन परिश्रम से बड़ी मुश्किलें भी हल हो जाती हैं। साथ ही यह भी सिखाती है कि एक के त्याग और सहयोग से अनेकों की भलाई हो सकती है।